नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर बहुत प्राउड है। आफ्टर ऑल, हम अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या सिक्योरली हमारे देश में रिजाइड करते हुए प्रोग्रेस इंश्योर कर पा रहे हैं, आगे से आगे दिन पर दिन हम आगे सफलता को अर्जित करते चले जा रहे हैं, तो उन्हीं की बदौलत है। बट ये एजेंसीज एक लार्ज स्केल पर फेल होती हुई भी दिखाई पड़ रही हैं, जो कि एक चिंता की बात है, क्योंकि करप्शन और लूप होल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक रीसेट की यहाँ पर डिमांड होती हुई दिखाई पड़ रही है। नहीं तो ये इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है ना, ये हमारे देश को इसी तरीके से आप देखेंगे कि खोखला करते चले जाएंगे। इसी दिशा में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जिसमें आप देखोगे कि पुणे में राइट एक इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में ये पता पड़ता है कि 20 साल से वो इंडिया में इलीगली रह रहा है। और सबसे मजे की बात क्या है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को एक आम आदमी को बनवाने में महीनों लग जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स इस बंदे ने 7 7 या 8 8 की क्वांटिटी में डेवलप करा रखे हैं। अब आप सोचो, 4 पासपोर्ट, एक पासपोर्ट बनवाने में आदमी सोचता है यार पासपोर्ट बनवाऊं कि नहीं बनवाऊं। 7 पैन कार्ड, एक पैन कार्ड हम बनवा लेते हैं तो यूं लगता है कि यार पता नहीं कहाँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, कौन से अकाउंट में कौन सी चीज़ ट्रेस हो जाएगी। यहाँ पर 7 7 पैन कार्ड इस बंदे ने मेंटेन कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि इस इंडिविजुअल को सपोर्ट दिया जा रहा है हमारे ही जो एजेंट्स बैठे हैं उनके द्वारा। भाई सीधी बात है, अगर कोई डॉक्यूमेंट कहीं डेवलप हो पा रहे हैं इलीगली, तो इस बंदे ने भी किसी को तो कांटेक्ट किया होगा, और उस बंदे ने फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से करप्शन या फिर कहेंगे घूस देकर के अपना काम करवा लिया होगा। ये है हालत। अब आप बोलो कि खोखलापन तैयार होगा कि नहीं। मामला जो है पुणे का है। पुणे में ये एहसान हफीज शेख नाम का बंदा, जिसकी उम्र है 34 साल, और ये बंदा पुणे के महर्षि नगर में पकड़ा गया है। ठीक है, और सबसे मजे की बात यह है कि इसको पकड़ने में पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस को तो उल्टा बताया गया है। आप देखेंगे यहां पर पतित पावन, एक 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने यहां पर रोल प्ले किया। एक तो पतित पावन, एक क्रांतिवीर सेना और एक सकल हिंदू समाज। इनके एक्टिविस्ट ने मिलकर के इसको ट्रेस किया, पुलिस को बोला कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करो, ये इंडिविजुअल यहां पर गलत तरीके से रह रहा है। और वाकई में पता भी पड़ा कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा केस है। केस तो एक हाथ लगा है, कितने होंगे, अनगिनत लोग होंगे। क्या क्या मिला आप खुद देखो। यहां पे 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक डीएल बनने में तो हालत खराब हो जाती है, 7 आधार कार्ड, 2 वोटिंग कार्ड, 7 पैन कार्ड, 4 पासपोर्ट, नो डेबिट कार्ड, नो ही क्रेडिट कार्ड, एक यूनिवर्सल पास, 8 बर्थ सर्टिफिकेट। ये देखो इसके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट है। भाई जन्म तो एक बार ही लेता आदमी। अब आप देखो यहां पर, और इसके अलावा करेंसीज बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, मलेशिया, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर। और सबसे बड़ी बात, बंदा बिजनेस रन करा रहा है आराम से, बढ़िया तरीके से बिजनेस रन करा रहा है, और लाखों का करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। शुरुआत करता है एक गारमेंट फैक्ट्री के अंदर वर्कर के तौर पे, और अब खुद का अपना आउटलेट डाल दिया, टी शर्ट की फैक्ट्री डाल दी। ठीक है जी। जीएसटी फाइल करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके आपके देखेंगे कि एफआईआर जब लॉन्च हुई ना, तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर निकले हैं। ठीक है, और सबसे गजब की बात कह रहे हैं, हर जगह पे लालच। इसके पास में रेंट एग्रीमेंट भी है जहां पर ये रह रहा था। ठीक है, इसका मतलब हर जगह पर इस बंदे ने लूप होल का फायदा उठाया। अब सवाल यह था कि ये लोग घुसते कैसे हैं। देखो, ये बेसिकली बांग्लादेश का सोनकांडा बाजार, फूलपुरा, जो कि मायमेन सिंह डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करता है। ठीक है, फोन भी इसके पास में मिला है और अपने खुद के जानकारों से कांटेक्ट भी करता रहता है। अब सवाल यह आता है कि ये घुसते कैसे। देखो जी, बांग्लादेश से ये एंट्री लेंगे, सीधी बात है, अपने नियर बाई एरिया में। नियर बाई एरिया में या तो वेस्ट बंगाल है, इधर मेघालय में तो हिली टेरेन है, तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। बट यस, असम वाले एरिया में ये घुस जाते हैं, जहां पर ये प्लेन एरिया है, ब्रह्मपुत्रा वाली एरिया से इधर से। ठीक है, थोड़ा बहुत त्रिपुरा की तरफ एंट्री हो जाती है, इधर घुस करके। और फिर ये सबसे पहला टारगेट इनका होता है कि हम कैसे भी करके बर्थ सर्टिफिकेट इंश्योर कर ले, बस एक डॉक्यूमेंट हाथ लग जाए। इस बंदे ने भी ऐसा ही किया, कोलकाता पहुंच करके और कोलकाता का बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा लिया। फिर वहां से ये बंदा सीधा इधर आता है अहमदाबाद में, अहमदाबाद से जाता है मुंबई में, मुंबई से जाता है पुणे में। इस तरीके से इसने जहां जहां पर भी ये गया ना, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाता चला गया।
और सबसे मजे की बात क्या आ रही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अब आधार कार्ड बनाना है ना, आप खुद सोचो कि आपके पास में रेंट एग्रीमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट बंदे ने यहां पर सबसे मेन जो इश्यू आ रहा था वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने, वो बनवा लिया। उसके बाद में एक के बाद में एक अलग अलग एड्रेस के अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इससे क्या हुआ कि अहमदाबाद गया तो अहमदाबाद वालों ने पूछा होगा भाई कहाँ से है, भाई कोलकाता से हूँ, ये देखो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत बढ़िया, यहाँ पर रह करके अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, चलो अहमदाबाद के कागज। फिर अहमदाबाद से मुंबई गया, मुंबई वालों ने पूछा होगा कहाँ का दिखा, तो बता दिया, बोले देखो मेरे पास अहमदाबाद के डॉक्यूमेंट्स है। अहमदाबाद से अगर मुंबई, अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो ठीक है मुंबई के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं। ऐसे करके फिर पहुंच गया पुणे। ऐसे करते करते इस बंदे ने 2004 से लेकर 2009 के बीच में इन अलग अलग सिटीज में अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। अल्टीमेटली 2012 में अपना खुद का एक सेटअप डाल लिया पुणे के महर्षि नगर के अंदर, और वहीं पर अभी इसका ये पूरा का पूरा मामला पकड़ा गया है। अब पकड़ में तो एक आया है, कितने करोड़ों तो बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेटर्स यहां पर होंगे इलीगली जो घुसे हुए हैं। बांग्लादेशी क्यों, फिर इसका मतलब तो आप खुद देखिए, नेपाल वाला ऑप्शन आप खुद देखो कितना ज्यादा रिस्की हो जाता है। नो डाउट इसके लिए हम बोलते हैं रोटी बेटी का ही हमारा रिलेशन है, बट यहां पर भी हमें थोड़ा सा मॉनिटरिंग को प्रमोट करने की जरूरत हो सकती है। रीजन बीइंग पाकिस्तान या बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पहले पहुंचते हैं नेपाल, और फिर नेपाल से फिर वो, आपको पता है नेपाल और हमारी बॉर्डर बिल्कुल पोरस है, आपके पास में केवल कुछ डॉक्यूमेंट बेसिक्स हैं तो वो शो करके दिखा लो, कोई टेंशन वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड या कुछ आपका नॉर्मल पासपोर्ट दिखा दो, वो आपकी एंट्री कर देगा। तो ये चीजें है ना, ये हमारे देश के अंदर कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अच्छा, ये जो मैंने रेड सिंबल यहां पर हाईलाइट किया ना, इस जगह का नाम है मालदा। आप इधर चले जाओ, दिल्ली में नोएडा वाले एरिया में कहीं पर भी घूमते फिरते और पूछ लो कि भाई तेरा एड्रेस क्या है, जैसे आपकी जो लेबर आती रहती है घर पे, जो भी किचन में काम करने के लिए आ रहे हैं, सस्ती लेबर कोई दे रहा है, पूछ लो कहाँ से है भाई, मालदा। मालदा कहाँ, वेस्ट बंगाल, ओके ओके चलो ठीक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो मालदा से नहीं है बेसिकली, वो बांग्लादेश से मालदा आया है, मालदा से अपने इलीगल फर्जी एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद में पूरे इंडिया में फैल जाएगा। और ये संख्या 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 15 करोड़ है, किसी को पता नहीं है एक्यूरेट। लोग बोल देंगे 2 करोड़ का तो हमारे पास डेटा है, 3 करोड़ का डेटा है, बट रियलिटी इज कि किसी को एक्यूरेटली पता ही नहीं है कि कितने बांग्लादेशी लोग इंडिया में इलीगली घुस चुके हैं। अब इस बंदे के खिलाफ में तो कार्रवाई चल स्टार्ट हो गई, भारतीय न्याय संहिता के तहत ये अलग अलग धाराओं के बेसिस पर केस चालू कर दिया। पासपोर्ट एक्ट पे केस चालू हो गया, फॉरेनर्स एक्ट पे केस चालू हो गया, पर कितने लोग यहां पर घुसे हुए हैं, ये आप सोचो कितना बड़ा एक कार्टल तैयार। अच्छा, इस बंदे ने जिस तरीके से एंट्री ली है, वैसे अपने रिलेटिव्स को भी इसी तरीके से कितनों को एंट्री दिला चुका होगा, है ना। तो इसकी अब इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में सफल हो पा रहे हैं, एंट्री लेने में सफल हो पा रहे हैं, तो दोषी किसको ठहराया जाए? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ठहराया जाए, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको, या एक कॉमन मैन को जो इनको एंटरटेन कर रहा है छोटी छोटी बातों में? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जरूर आप अपनी राय और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली इसकी तरफ से 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर रन कराया जा रहा है, जिसमें यूपीएससी के जितने भी कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं उन सब पे 80% तक ऑफ है। लास्ट डेट है 31 जनवरी, तो आप अवेल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।